तो वो एलियन साहब को मना कर रहे हैं कि भाई आप देखने मत जाओ। फिर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? उपखंड कार्यालय कर रहे हैं। AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. माउंट आबू में रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन में हो रही देरी का कारण जहां अब तक कांग्रेस के नेताओं द्वारा उपखंड स्तर बताया जा रहा था, तो वहीं कल उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने जब नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया तो कई नई चीज़ें सामने आई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी जब सहायक अभियंता ने कहा कि 90 फाइल आ चुकी है, लेकिन अध्यक्ष जीतू राणा ने साइट निरीक्षण करने से मना किया है। हाँ? चेयरमैन साहब कौन होते रुकवाने वाले? हाँ? चेयरमैन साहब कौन होते रुकवाने वाले? आपके नगर पालिका से फाइल ही नहीं आ रही मेरे पास। कमिश्नर साहब इसको मॉनिटर करो आप इनसे भी। बिल्कुल सर। और आपको यूओ नोट है, ऐसा है कोई हमारे को मैं भेजो। बिल्कुल सर। और क्लैरिफाई करेंगे हम इस चीज़ को। बिल्कुल सर। उन लोगों की फाइलें क्यों रुकवा रखी हैं? आज नगर पालिका आबू पर्वत का औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। तो जो कार्मिक थे कुछ लोग अपनी सीट से एब्सेंट पाए गए, तो वो कुछ लोग तो कुछ कारण बता रहे हैं कि वो फील्ड में थे, बाकी जो बिना कारण के अनुपस्थित पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने आयुक्त साहब को कहा है। इसके अलावा कुछ जो पत्रावलियाँ हैं रिपेयर की और रिनोवेशन की वो लंबित थी डेवलपमेंट शाखा में इन साहब के पास, तो उस बारे में भी उनसे रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने ये बताया कि चेयरमैन साहब ने कहा हुआ है कि किसी की भी फाइल देखने नहीं जाना है, जो कि बिल्कुल ही नियमों के विरुद्ध है, और इस वजह से जो रिपेयर की पत्रावली है वो हमारे पेंडिंग है। इसलिए इस संबंध में भी मैंने आयुक्त को कहा है कि वो कार्रवाई करके मुझे अवगत कराएं। आज उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने उपखंड कार्यालय में सभी पत्रकारों को बुलाया एवं उनकी बातें सामने रखी। उन्होंने कहा जहां एक और उपखंड अधिकारी को माउंट आबू में निर्माण कार्य में विलंब होने का कारण बताया जा रहा है, तो फिर 90 फाइलें क्यों रोकी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार अगर उपखंड स्तर पर है तो वो साबित करें, लेकिन वो ये बात जल्द साबित कर देंगे कि नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार है, वो भी सबूतों के साथ। जैसे कि जो कार्मिकों की उपस्थिति है, उसके अलावा हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम होता है वो, और उसके अलावा जो बेसिक आबू की समस्या है कि रिपेयर रिनोवेशन की जो परमिशन है उसको लेकर के मैं गया था, तो जो जनता है हमारी उसमें कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि फाइल एसडीएम ऑफिस से नहीं की जा रही है, यहाँ से नहीं की जा रही है। तो कल हम गए थे तो मैंने जो कंसर्न्ड भूमि शाखा के प्रभारी हैं और जो डेवलपमेंट सेक्शन के हैं जो कि तखमीना बना के देते हैं एइन साहब, तो उनसे पूछा, कमिश्नर साहब से भी पूछा, तो लगभग एइन साहब के स्तर पे 90 पत्रावलियाँ भी लंबित हैं 1-1.5 माह से। तो वो क्योंकि हमारे पास नहीं आ रही हैं तो आगे हम उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि हमें चेयरमैन साहब ने साइट पर जाने से मना किया, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। ऐसे कोई भी जो कार्य है उसमें चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। देखिए ये बात सच है, भ्रष्टाचार तो है, पर अब ये ढूंढना हमारे को कि कौन कर रहा है ये। अगर कोई कहता है उपखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है तो हमारे को बता दे, हमारे को प्रूफ दे, हमारे को दिखा दे। कोई एक आदमी जिसको हमने परमिशन दी वो आके ये कह दे कि एसडीएम साहब ने या उनके अधीनस्थ किसी कार्मिक ने किया है, तो हम मान जाएंगे इस बात को। और अगर मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, आपको अगले कुछ टाइम में वो प्रूफ भी मिल जाएंगे। मेरे साथ तो या उपखंड कार्यालय के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये पहले भी पिछले कुछ वर्षों में भी होता रहा है। तो जनरली ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर आपके बारे में ऐसा बोलते हैं तो वो एक अच्छा सिग्नल है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो और उससे हौसला बढ़ता ही है, कहीं कम नहीं होता। देखिए सबसे पहले जो बेसिक समस्या है, चाहे वो निर्माण की परमिशन हो, चाहे वो रिपेयर की हो, और ये दो चीज़ आबू के लिए सेंसिटिव इशू है। पर इसके अलावा भी चाहे हमारे रोड की स्थिति देखें, हमारे पार्क की स्थिति देखें, कुछ हम जिन लोगों से काम कराते हैं वो लेबर 3-4 महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो स्थिति देखें। रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं वो देखें, तो वो भी दिक्कतें हैं, उन सभी को एक एक करके ठीक करना पड़ेगा। परंतु इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नियम है उनका पालन करें, क्योंकि माउंट आबू में या किसी भी जगह ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर हम नियम का पालन नहीं करते तो अधिकारी भी कोई आज के दिन बिना नियमों के पालन के नहीं चल सकता है ना। और हम ये सब बातें पहले भी बता चुके हैं, नगर पालिका को बता चुके हैं।
इस मुद्दे पर आबू टाइम्स ने सभी पक्षों से बात की, जिसमें हमने वर्तमान नगरपालिका आयुक्त, नगरपालिका अध्यक्ष, निर्माण समिति के अध्यक्ष एवं आबू के आम लोगों से भी बात की। इसमें जैसे तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा एक अध्यक्ष महोदय द्वारा एक यू नोट दिया गया था आयुक्त महोदय के नाम का, तो आयुक्त महोदय द्वारा उनको भूमि शाखा में भेजा गया था। यू नोट में ये था कि जो फाइलें बाहर जा रही है, जो एसडीएम ऑफिस जो कार्रवाई की जा रही है, उन पे एक बार फाइलें बाहर नहीं जाने, ये अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया था। उसके बाद में वो मेरी जानकारी में नहीं था भाई यू नोट क्या है। उसके बाद मेरी क्योंकि हाल ही में पदस्थापन हुआ था, ये बात पदस्थापन के पहले की है। उसके बाद में जैसे श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा कल ऑफिस का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण में भी वो पत्रावली जो हमारे सहायक अभियंता है उनके भी जानकारी ली गई, तो उन्होंने उस जानकारी में कार्य रिकॉर्ड के अनुसार 90 पत्रावलियों का भाई ये अभी पेंडिंग होना बताया गया, जिसका निस्तारण किया जाना है। तो जो उसके बाद में जब हमने एसडीएम साहब ने भी बताया, जो पूर्व की भी जो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी, जो आइन द्वारा वो मौका देखा जा रहा था या उसको जो भी किया जा रहा है, उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी विभागीय आदेश मिलेंगे हमें या अपने उच्च अधिकारियों से जो भी निर्देश प्राप्त होगी, उनकी निर्देशों की अनुपालना में आगामी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रोसेस में होगी जब एन मौका देखेगा। इसमें ये क्या होता है कि जब एन जब द्वारा मौका दिखवाया जाकर फिर श्रीमान उपखंड अधिकारी को भिजवाई जाती है, वहाँ से टोकन इश्यू होता है, फिर सामग्री दी जाती है। जैसे उपखंड अधिकारी द्वारा भी एक लेटर जारी किया जाएगा कल, जैसे प्रदेश श्रीमान और हमारे विभागीय आदेशों की जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं वैसे ही शुरू कर दी जाएगी। मैं आपको एक वीक का शायद टाइम है, एक वीक में हम शुरू कर देंगे सारा जैसा निर्देश। सर लेकिन कितना उचित है ये, जैसे कि इल्जाम लगा कि 90 फाइल को रोक दिया गया, तो ये कितना उचित है कि अध्यक्ष इस तरीके से फाइल रोक सकता है जहाँ पर इतने लोग परेशान हो रहे हैं, और 90 फाइल को रोकना आपके स्तर पर कितना उचित है ये? हाँ, जैसे मैं ये बता रहा, जैसे हाल ही में मेरे तो पदस्थापन हुआ था और मेरी जानकारी में यू नोट नहीं था। जैसे ही मेरी जानकारी में आया तो अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत करवा दिया गया था। जैसे उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया और जल्द से जल्द इनका निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। क्या एक नोटिस दिया जाएगा शाखा संबंधी शाखा और लिखित को भी, और जिसको टेक्निकल रिपोर्ट है जहाँ भी देरी हुई है उनके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया नगर पालिका, जिसमें उन्होंने कहा कि कई तो कार्यकर्ता यहाँ पे थे ही नहीं, कई थे जो साइड पे थे। उसके साथ ही जब सहायक अभियंता से उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि 90 फाइलें हैं जो चेयरमैन सर के आदेश पर साइड पर जाने से मना किया गया। ये एक बहुत बड़ा सर इल्जाम है। क्या आपके द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया गया था? आदेश दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि अभी तक फाइल है, ठीक है, अब 90 बता रहे हैं, ठीक है, 90 है अपने पास में। अयन साहब बताया, अयन साहब ने अयन साहब को बताया क्यों रिपेयरिंग की फाइल ये है कि बड़े लोगों को तो तुरंत प्रभाव से मिल जाती है। जितने बड़े लोगों ने वोट दिया है, गरीबों ने वोट दिया है। तो सर जो 90 की 90 फाइलें वो बड़े लोगों की थी? नहीं, बड़े लोगों की नहीं, तो बड़े लोगों के संग में छोटों की भी होगी ना। हमने सोचा इसकी वजह से रोकी गई, क्रम वाइज भेजेंगे। हाँ, नहीं तो फिर क्रम क्यों नहीं किया? उसे रोकने का मतलब तो आगे रोक दो, अभी करना ही नहीं है। नहीं करना, क्यों नहीं करेंगे, क्या करना जरूरी है। अच्छा, तो क्रम में किस तरीके से किया गया? नंबर वाइज करेंगे, जैसे इन सब चेक करेंगे, नंबर डाल देंगे, एक नंबर से होगी, जैसे 1 से जाएगी तो 5 संग में जाएगी, 10 की ऐसे जाएगी। ऐसे नहीं, पहला जाती थी डायरेक्ट कोई चली जाती थी पहला वहाँ पर। हाँ। या वहाँ पर यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट ही हो जाता था इनका, बोले इनको मिल गई। आज आपने दी थी फाइल और 10 दिन से इन्होंने दी है, इनकी फाइल हो रही नहीं है और इनकी 1 दिन में हो रही है। तो ये नंबरिंग वाला स्टार्ट करा दिया, प्रोसेस ये भी कराना बाकी है? अभी हमारे बोर्ड मीटिंग में हमने प्रस्ताव लिया था, इसमें कमेटी बनाई है, कमेटी ये बनते ही नंबरिंग की जाएगी। अब नंबरिंग के बेसिस क्या होगा? किस बिना पर आप नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग चिट फंड करेंगे, किस तरीके से करेंगे? हाँ नहीं, जैसे पहला जैसे आपने जमा कराई, आपका नंबर पहला जो फर्स्ट कम फर्स्ट। हाँ। तो कब तक उम्मीद करें कि ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी? ये बस 4-5 दिन में चली गई। सर एक और बहुत बड़ी बात भी है, जैसे कि भ्रष्टाचार को लेकर, तो उनका सीधा आप पे इल्जाम है या कहें नगर पालिका के ऊपर, नगर पालिका में भ्रष्टाचार है और वो साबित भी करेंगे। अच्छा, क्या आपने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है या नहीं? आप कितना इस चीज़ से? देखो, नगर पालिका में है कि नहीं है, चल रहा था, क्या चल रहा है, या मुझको भी मालूम नहीं था, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फाइल जाती है, एक हमारे थ्रू लगाया हुआ है एसडीएम ऑफिस के ऊपर, ठीक है, सौदाकर्मी है वो, मतलब देखता है कि भाई हमारा अयन जयन ने देख लिया, इसके बाद ये काट कटना क्या है, ये इसको पावर किसने दिया। अब वो लिख लेता है कि 4 कट्टे ईंट दिए, वो काट दिया इसने, इसे पावर कैसे होगा इसके पास में। तो सर टोकन प्रक्रिया के लेके भी कुछ कहना चाहेंगे आप? टोकन के लिए तो हम यही, हमने जो बनाया है चेक बिल्डिंग वाइल बनाया हुआ है, इस हिसाब से मतलब ये हम यहाँ से डायरेक्ट फाइल
नियम में नहीं भेजना। और नियम हो आपके पास, जैसे इनके पास बता रहे हैं कि फाइल नहीं आ रही है, नियम हो बताया हमको। नहीं, जैसे चुनाव के पहले भी कई बार कहते हैं टोकन प्रक्रिया हटा देंगे, उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो टोकन प्रक्रिया पर आपका क्या स्टैंड है? टोकन क्योंकि जहाँ एक तरफ एसडीएम सर आपको कह रहे हैं कि भाई नगर पालिका में भ्रष्टाचार भी है, ये इनको बोल के फाइल रुकवाई गई, तो अगर इतना प्रभावशाली है अगर हमारा चेयरमैन, तो फिर टोकन पर अभी तक साल भर से ऊपर हो गया, कोई किस लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो टोकन की बात बता रहे हो आप। हमने तो पहले मीटिंग में ली, हमने पूरा आबू की जनता को हम दे रहे थे, राहत भी दे दी थी कि मीटिंग होते ही ये दे देंगे। टोकन के लिए हमने एकल खिड़की भी बनाई है। तो वो सब काम क्यों नहीं आ रही? एजेंडा फैल नहीं जा रहा है, एजेंडा किसी वजह से फैल जा रहा है, किसी की मिली भक्ति है, ठीक है, इस वजह से ये फैल जा रहा है। बाकी नहीं, हम मंत्री साहब से मिल के आए, हमें सीएम साहब से मिल के आया हूँ, और पूरे डीएलबी सचिवालय सब जगह मिल के बता के आया हूँ। मैं आबू की जनता की रुका आया हूँ, वहाँ जाके मैं बोल के आया हूँ कि आबू के दर्द क्या है, इतने सालों से परेशान हो रहे हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि आपने सीएम सर से मिले और आपने माउंट की परेशानी को बताइए। तो कहीं ना कहीं जैसे कहा गया कि 3 चिट्ठियां जो है उपखंड अधिकारी स्तर पे गई, यानी नगर पालिका की तरफ से बॉल को उपखंड अधिकारी के स्तर पर डाला जा रहा है कि उनकी वजह से लेट हो रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि हमारे एंड से कोई लेट नहीं हो रहा है, नगर पालिका में रुकी है। तो रुका कहाँ है सर ये जगह? रुका कहाँ है? तो आप मना कर रहे हो? आपने मेरी बात सुनो, आबू की जनता को मालूम है क्या हो रहा है आबू राज में। सर आप बताइए क्या हो रहा है, आपको बताए तो फिर। और पता लग जाएगा, 2-3 दिन में मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चाहते नहीं, गरीब तो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। यानी उपखंड अधिकारी से आपके स्तर पर आप उपखंड अधिकारी से सारा काम अटकाया जा रहा है? हो सकता है। कहाँ? 2 ही चीजें हैं, या तो उपखंड अधिकारी या नगर पालिका, इसका तीसरी तो कोई बॉडी है नहीं। हम तो देने के लिए तैयार है ना, हमने तो मीटिंग भी की। मीटिंग करने के बाद बोला चलो मैं दे आबू की जनता को राहत मिले। राज्य सरकार ने इतना ऊपर दे दिया, ऊपर सब धरातल पे क्यों रुक रहा है? ये कहीं ना कहीं अभी भी आपके स्तर पर ये है कि उपखंड अधिकारी से ही चीजें डिले की जा रही है। और भ्रष्टाचार को लेकर अंतिम आप क्या कहना चाहिए? अंत में भ्रष्टाचार तो ये देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तक तो मैंने को लेकर भी भ्रष्टाचार की बात है, और आपका एक अच्छा स्टैंड था कि टोकन खत्म होंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन वहां से टोकन खत्म नहीं हो रहे, तो वो भी एक पॉइंट है। तो भ्रष्टाचार एक्चुअली कहाँ है? अगर भ्रष्टाचार टोकन में है और आप टोकन खत्म करना चाह रहे हैं, तो वो लोग खत्म क्यों नहीं कर रहे अगर वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है? मैं वही सोच रहा हूँ, क्यों नहीं खत्म करना चाहते? कुछ ना कुछ राज है वहाँ, फाइल चाहिए इनको, और फाइल के लिए इन्होंने बोला कि कल हो टोकन खत्म करने के लिए, मतलब ये मुद्दा उठा ही नहीं रहे, खत्म करना चाहिए। नगर पालिका स्टैंड लेता है कि टोकन हटने चाहिए। पूरे आबू की जनता चाहती है कि हटना चाहिए। वहाँ जाके लाइन में लग रहे हैं, वो फाइल का जवाब दे रहे नहीं है। नगर पालिका का है, नगर पालिका पैसा दे रहा है, नगर पालिका में होना चाहिए, टोकन तो होना ही नहीं चाहिए। और हफ्ते में ये जो फाइल नंबरिंग शुरू हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आनंद जी आप बताइए, क्योंकि ये आज की बात नहीं, पिछली बार आबू संघर्ष समिति उस समय के चेयरमैन, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वसुंधरा जी, उनसे मिल के आए, उन्होंने बल्ला झाड़ दिया। इस बार चुनाव के पहले सिरोही दौरे पर आए थे चेयरमैन मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने स्टेज से बकायदा ये आश्वासन दिलाया कि माउंट आबू के निर्माण से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपका बोर्ड बने हुए 1.5 साल हो गया, चीज़ें अभी भी वैसे की वैसी ही हैं, क्या कारण है? देखिए हमारा बोर्ड बन के आज 14 महीने हो गए, ठीक है ना। 14 महीने में हमने एक निर्माण कमेटी की बैठक बुलाई, बैठक में जिसमें हमारे आयुक्त साहब बैठे थे, बैठ के हमने एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसा निर्णय लेते हैं कि लोगों को फट से राहत मिले। तो हमने एक एकल खिड़की का एक आयोजन किया कि जो टोकन प्रथा चल रही है, एक्चुअली नियम और नॉर्म्स में टोकन प्रथा है नहीं, क्योंकि एज पर मास्टर प्लान लागू हो गया, एज पर बिल्डिंग वाले लागू हुआ, उसमें नियम में कहीं नहीं लिखा है कि मास्टर टोकन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो एक सरल प्रक्रिया करनी चाहिए, या उस समय ऐसी स्थिति थी तो हम चलो कर लेते हैं। तो हमने एक सिस्टम किया कि 15 दिन के अंदर हम एक एकल खिड़की खोलते हैं, उसमें फाइल आएगी, फाइल आते सीधा अयन साहब जयन साहब जब मौका देख के जहाँ भी जानी है वहाँ जाके जो भी सामग्री का टोकन मिलता है वो मिलना चाहिए। तो हमने एक प्रक्रिया की, ठीक है। उसके बाद में हमने एक भाई मीटिंग मिलेगी, चलो लोगों को जो जर्जर अवस्था मकान है, जिन्होंने नगर पालिका ऑक्शन प्लॉट किए, जिनका पूरा मौलिक अधिकार है कि भाई उन्होंने प्लॉट खरीदा तो उसको मकान बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो प्रक्रिया भी इस कदर अधिकारियों द्वारा ढिलाई रखी गई, जो न जाने नए नए नियम डाली गए, इसमें वो होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। अभी एनजीटी की रोक है वो है, जबकि एनजीटी में ऐसा कोई रोक नहीं, 11 प्रॉपर्टी के अलावा इसके अलावा पूरे माउंट आबू में कोई रोक नहीं है कि निर्माण पे कोई है नहीं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि टोकन प्रथा होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? बिल्डिंग वाले में लिखा है कि रंग रुगाई पुताई मास्टर प्लान बागवानी ऐसे कई जो है जिसमें सामग्री लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारे माउंट आबू के जो यहाँ के जो व्यापारी है, जिनके बिजली का सामान, ईंट, मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं, आज उनकी स्थिति बहुत दायना हो गई है। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनकी दुकान के ताले लग चुके हैं, क्योंकि जो सामग्री आती है वो नीचे से आती है और जो यहाँ का स्थानीय जो व्यापारी है वो बेरोजगार हो गया है। तो हम
को जनता ने वोट दिया है, जनता ने हम पे विश्वास रखा है और विश्वास के साथ हम ये उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए हम ये चाहते हैं कि टोकन प्रथा खत्म होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने सब मुद्दे तो बता दिए कि ऐसी चीज़ें हैं, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं कि वो चीज़ें हल हो? हमारी तरफ से हम हल कर रहे हैं और हमारी तरफ से हम अभी हम बता रहे हैं आपको कि हम हर चीज़ को कागजों में लेके हम अभी सीएम साहब से मिले, हम हमारे माननीय शांति धारीवाल जी मिले, हमारे यहाँ के प्रभारी जो है मंत्री प्रमोदजन भाया साहब, उनसे हम मिले और न्यूनतम प्रयास करके ऐसी जो ये पेचीदी आ रही है, जो जिस ढंग से जो अधिकारी या जो भी XYZ या कोई गुमराह करके जो भ्रमित करके ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उस भ्रमित बातों को दूर करके हम जल्दी ऐसा समाधान लाएंगे जिसमें आम जनता को राहत मिले। सर, उन्होंने कहा कि नगर पालिका से रुक रही है, आप कह रहे हैं कि उनके एंड पे रुक रही है, यानी कहीं ना कहीं दोनों में हम देखो, मैं आपको बताऊं, फाइलें चलती है नियम से। नगर पालिका का जो है एक्ट है। सर, एक बार मुझे सिंपल सा प्रोसेस बताइए। मान लीजिए आज मुझे रिपेयर की परमिशन करनी, तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस आपको है कि नगर पालिका को फाइल देनी है, नगर पालिका फाइल देके भूमि शाखा आपका क्लियर टाइटल देगी, क्लियर टाइटल के बाद आपका AN मौके पे भी नहीं जाके AN सिर्फ अपनी जो भी आपको सामग्री लिखनी है, क्योंकि अभी टोकन प्रथा चल रही है इसलिए, तो AN जो सामग्री लिख देंगे, लिखने के बाद में आपको जो भी है हमारा जो गन्ना, जैसे मान लिया उपखंड अधिकारी को भी कि इनको मटेरियल परमिशन देने हैं, तो यहाँ से एक गन्ना पत्र जाए, वहाँ से उस गन्ना पत्र पर वो मटेरियल के सप्लाई करें। ये तो होता है सिस्टम, ये नियम है। और वैसे तो नियम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एज पर मास्टर प्लान लागू हो गया, बायोलॉजी लागू हो गया, इसलिए ऐसा कहीं नियम में ऐसा नहीं लिखा है। फिर भी ये बोलते हैं कि मॉनिटरिंग कमेटी, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी का मेन दायित्व ये है कि जिस जगह नगर पालिका परमिशन दे दी है वहाँ पे कोई अलग काम तो नहीं हो रहा है, कोई अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा है, या इस पर कोई और ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, वो देखना है। और मतलब मॉनिटरिंग कमेटी को देखना है कि इको सेंट्री जोन के हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सिर्फ मॉनिटरिंग कमेटी का दायित्व है। इसके अलावा ना कि उसको तोड़फोड़ करना, ना कुछ करना। सर, अंत में भ्रष्टाचार की एक बात मैं जानना चाहूँगा। जैसे कि फाइल कोई लगाता है, तो कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार पूरा जनता की वजह से हो रहा है, किसी एक जनता ने आपको फाइल के साथ कुछ पैसे दे दिए, तो भ्रष्टाचार जनता ही फैला रही है, लेकिन है तो भ्रष्टाचार ही। क्या ऐसी प्रक्रियाएं होती है? और अगर क्या आज तक आपको किसी ने पैसे ऑफर नहीं किए तो क्या नगर पालिका ने कभी उस पर एक्शन नहीं लेगा? पैसे कैसे दे रहे हो, डिमांड कैसे कर रहे हो पैसे की? पैसे देकर थोड़ी काम होता है। भ्रष्टाचार लेने वाला भी दोषी है और देने वाला भी दोषी है, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो कि फाइलों के ऊपर पैसा दे रहा था, मैंने तो ऐसा आज तक देखा नहीं कि फाइलों के ऊपर पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ऐसा कुछ देखा नहीं, ठीक है। SDM सर के अकॉर्डिंग जो कहा गया कि नगर पालिका भ्रष्टाचार है, वो किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो सकता है? उन्होंने ऐसा देख लिया और उनको लगता है कि किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो वो सत्यता को सामने लावे। आपके स्तर पर नगर पालिका स्तर पे जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जो बोर्ड है, हम जो है बेटा, हमारे सत्ता पक्ष या विपक्ष वाले सब बैठे हैं। आज अभी तक तो ऐसा कहीं है नहीं कि भाई हो सकता है कि भूमि शाखा में भ्रष्टाचार हुआ है, इन साहब का भ्रष्टाचार हुआ है, चेयरमैन साहब के माध्यम या मेरे मार्फत भ्रष्टाचार होता है, ऐसा कुछ मुझे तो कोई अंदर है नहीं ऐसा मामला। आप इस मामलों, जितने भी जो आपके ऊपर लगाए गए इल्जाम, इसको आप सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं ना। अगर ऐसा है तो हमें बताइए कि हाँ किया कुछ ऐसा। एक तरफ उपखंड अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर कई चीज़ें बाहर सामने लाई है, तो वहीं नगर पालिका भी इन सभी जितने भी इल्ज़ाम हैं उसको सिरे से खारिज करती है। आज हमने जब जितने अधिकारियों से बात की, तो हमारे साथ एक माउंट आबू के आबूवासी भी हैं जिन्होंने फाइल को लगा रखा। उनसे पूछते हैं अभी तक का उनका कितनी परेशानियाँ झेली। आपने आपकी भवन निर्माण की फाइल लगाई थी, किस समय किस तारीख को लगाई थी? साहब, मेरी निर्माण कमेटी के अंदर भवन निर्माण की, नए निर्माण की स्वीकृति के लिए मैंने फाइल यहाँ लगा रखी है। तकरीबन 20 साल से तो मेरी फाइल लगी हुई है। यानी आपके पिताजी ने लगाई थी या किसी और ने लगाई थी? मैंने खुद ने लगाई, मेरे नाम से ही है प्लॉट। और यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था हुई थी। ऑनलाइन व्यवस्था के अंदर मैंने स्वीकृति के लिए ऑनलाइन फाइल भी लगाई थी, नए निर्माण की स्वीकृति के लिए। उसके बाद में ऑफलाइन यहाँ पे प्रथा हो गई, ऑफलाइन के अंदर भी मैंने नए सिरे से फिर फाइल लगाई। सर, 20 साल बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने अभी भी देखा है कहीं बाजार में या बाहर की तरफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग हो रही है, कई चीज़ें हैं जो दुकानें कन्वर्ट होकर अलग कुछ बन रही है, तो फिर आपको 20 साल क्यों लग गए? निर्माण की स्वीकृतियाँ पहले NGT की रोक थी, 1994 में तो हाईकोर्ट की रोक लगा रही थी। उसके बाद में NGT की रोक लगी। NGT के अंदर मैं खुद वहाँ अपीयरेंस दी है मैंने। NGT के अंदर बाइलॉज, मास्टर प्लान और इन पे सारी चर्चा हुई। आज कुछ 11 प्रॉपर्टी हैं, उनके ऊपर कोई कमेटी गठित हुई थी, उसके अलावा किसी प्रकार की नए निर्माण पर रोक नहीं है। लेकिन पहले यहाँ एक कमेटी थी जिसके अंदर उपखंड अधिकारी, STP और आयुक्त की कमेटी थी। उस कमेटी को भंग कर करके जब नगर पालिका बोर्ड बन गया यहाँ, तो निर्माण कमेटी का गठन कर दिया गया। तो निर्माण कमेटी को नए निर्माणों की स्वीकृतियाँ जारी करनी थी, लेकिन किस कारणवश क्या रहे वो जानकारी आज तक नहीं मिली मुझे।
सर लेकिन 20 साल सच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपने कहा आपने खुद ने लगाई, यानी आपके बाल फिलहाल काले दिख रहे हैं, नीचे थोड़े सफ़ेद हैं, तो आपके बाल उस समय काले होंगे, वो अभी थोड़े सफ़ेद होने लगे हैं। क्या लगता है पूरे बाल सफ़ेद होंगे जब तक मिलेगी या उस समय भी नहीं मिलेगी? ये संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर। जी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड का हनन हो रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मौलिक अधिकार है। इन कौन है अधिकार जिम्मेदार इसका आपके स्तर पे? जिम्मेदार इसके अंदर अब जिम्मेदारी तो किसी एक व्यक्ति की तो नगर नहीं पालिका की है। भी है, उपखंड अधिकारी दोनों की है, उपखंड स्तर पर भी है और नगर पालिका स्तर पर भी है। यहाँ सिंपल से मामले को काफ़ी उलझाया जा रहा है। एक निर्माण की स्वीकृतियाँ जारी करनी है, उसमें कोई इतना भारी मसला नहीं है, लेकिन ये उलझाया जा रहा है। अब ये किस स्तर पे उलझाया जा रहा है इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मैंने कई बार नकलें भी मांगी है RTI के तहत, तो नकलें भी मुझे अवेलेबल नहीं कराई गई। कारण बताया नहीं क्या आपको? कारण आज तक नहीं बताया गया। और आज जब नए निर्माण की स्वीकृति मिलने का समय आ गया है, जब ग्राउंड लेवल पे स्वीकृतियाँ जारी करनी है, तो स्वीकृतियाँ नहीं हो पा रही है। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, कौन किसके राइट को अतिक्रमण कर रहा है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि अब इनको नए निर्माण की स्वीकृतियाँ तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए, अन्यथा इसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। जी। और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि निर्माण की स्वीकृति हो, उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा। अब वो उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा। फिर भी अंदाजा तो होगा कौन, एक दो आदमी तो बताओ। अब आप भी यहीं के हो, आप परिचित हो इन लोगों से। कितने समय में सच में ऐसा नहीं है, पता। वो समय आने पे बता दिया जाएगा ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। Download the Abu Times app now. Available on Play Store. Will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.